नमस्ते व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे लाइन, पॉलीलाइन और सर्कल के बारे में। लाइन की शॉर्टकट कमांड है एल एंटर। ये मेरी है लाइन कमांड, तो जहाँ भी क्लिक करके इसको मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ। ये है मेरी लाइन कमांड। नेक्स्ट है मेरी पॉलीलाइन का शॉर्टकट कमांड है PL एंटर। लाइन और पॉलीलाइन में डिफरेंस क्या है? ये भी सेम लाइन की तरह ही वर्क करती है, लेकिन जब डिफरेंस की बात आती है तो जब लाइन से अगर मैं कोई लाइन डिलीट करता हूँ तो वो एक सिंगल लाइन डिलीट होती है, लेकिन अगर पॉलीलाइन को अगर एक लाइन डिलीट करना चाहूँ तो वो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर को डिलीट करेगी। यानी लाइन और पॉलीलाइन में मेजर यही डिफरेंस है। तो पॉलीलाइंस की आगे सब कमांड्स होती हैं, जैसे कि मैंने PL एंटर किया, यहाँ से मैंने शुरू किया, नीचे मुझे यहाँ पे कमांड बार में दे रहा है आर्क, हाफ विड्थ, लेंथ, अंडू और विड्थ। सबसे पहले आती है आर्क। आर्क क्या करेगी? अभी तो जो मेरी ये लाइन शो कर रही है वो बिल्कुल सीधी शो हो रही है। जब मैंने इसको आर्क में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से A एंटर कर सकता हूँ और आर्क भी क्लिक कर सकता हूँ। अब मेरी पॉलीलाइन जो है आर्क में कन्वर्ट होगी। अब जितनी भी मेरी पॉलीलाइंस ड्रा होंगी वो एक पर्टिकुलर आर्क में ड्रा होंगी। ऐसे ही मेरी नेक्स्ट कमांड थी PL एंटर किया, स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट, हाफ विड्थ के अंदर ये क्या शो करेगा? सबसे पहले पूछ रहा है स्पेसिफाई द स्टार्टिंग हाफ विड्थ। स्टार्टिंग हाफ विड्थ का मतलब क्या है कि आपने जो लाइन की शुरुआत करनी है वहां पे थिकनेस कितनी देनी है। सपोज यहाँ पर मैं 10 mm इसकी स्टार्टिंग थिकनेस दे देता हूँ। उसके बाद पूछ रहा है एंडिंग हाफ विड्थ, एंडिंग में भी मैं 10 रख देता हूँ। तो ये क्या करेगी? लाइन की थिकनेस को इंक्रीज कर देगी। अब जितनी इसकी थिकनेस होगी, टोटल इसकी थिकनेस यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 होगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से हाफ विड्थ की थिकनेस 10 दी हुई है। इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, विड्थ ले लेता हूँ, सेम विड्थ ले लेता हूँ जितनी मैंने हाफ विड्थ में ली थी। स्टार्टिंग विड्थ में 10 ले लेता हूँ, एंटर। एंडिंग विड्थ भी 10 ले लेता हूँ, लेकिन इसकी जो ओवरऑल विड्थ होगी वो मेरी कितनी होगी? 10 होगी। तो हाफ विड्थ का मतलब क्या है कि अगर मैं हाफ विड्थ में 10 करता हूँ तो इसकी टोटल वैल्यू मेरी 20 रहेगी। यहाँ से लेके इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक 20 रहेगी। और विड्थ में क्या डिफरेंस है कि अगर मैं 10 वैल्यू लेता हूँ इसकी थिकनेस की तो इसकी टोटल वैल्यू मेरी 10 रहेगी। ये तो था डिफरेंस हाफ विड्थ और विड्थ के अंदर। हाफ विड्थ और विड्थ के अंदर हम एक चीज और कर सकते हैं, वो क्या है? सपोज करो मैंने पॉलीलाइन शुरू किया, हाफ विड्थ यहाँ पे एंटर करता हूँ, जो मेरी स्टार्टिंग वैल्यू है वो मैं 0 दे देता हूँ, एंटर। और जो एंडिंग हाफ विड्थ की वैल्यू है वो मैं 20 दे देता हूँ, 20 है। तो ये एक एरो का साइन शो कर सकती है इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट जो कमांड आती है वो हमारी आती है अंडू। PL एंटर, इसको मैं हाफ विड्थ में जाकर दोनों को वैल्यू 0 कर देता हूँ। अब जो मेरी लाइन रहेगी 0 थिकनेस की रहेगी। लेंथ में ये क्या करेगी कि जितनी मैं लेंथ स्पेसिफाई करूंगा, यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफिक लेंथ। सपोज करो जिस डायरेक्शन में मेरा कर्सर मूव होगा उसी डायरेक्शन में मेरी लाइन लगेगी। 100 वैल्यू देता हूँ तो उस डायरेक्शन में 100 वैल्यू दे देगा। इस डायरेक्शन में 100 चाहिए तो उसके अंदर 100 दे देगा। तो जिस डायरेक्शन में मेरी कर्सर मूव करेगा उसी डायरेक्शन में ये लेंथ को इंक्रीज करता जाएगा। 100 एंटर। अंडू का मतलब क्या होता है कि जो मैंने पीछे वाली कमांड लगाई है उसे एक स्टेप पीछे कर देगा, ऐसे अंडू एक स्टेप पीछे कर देगा। तो ये तो थी मेरी पॉलीलाइन की कमांड। अब पॉलीलाइन के बाद आपकी बारी आती है सर्कल की। सर्कल की शॉर्टकट कमांड है C एंटर, और इसको मैं यहाँ से कमांड बार से भी चूज कर सकता हूँ। C एंटर किया, C एंटर करने के बाद नीचे मुझे ऑप्शन दे रहा है 3.2
2 पॉइंट और TTR, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। 3 पॉइंट में क्या होता है कि अगर मैं यहाँ से 3 पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे 3 पॉइंट सर्कल के स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, 1 2 एंड 3। ऐसे ही सेम 2 पॉइंट है, C एंटर करता हूँ, 2 पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुझे 2 पॉइंट स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, 1 एंड 2। ऐसे ही नेक्स्ट हमारी कमांड है सर्कल के अंदर ही TTR। TTR कमांड क्या करती है, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, यानी कि इसके भी टेंजेंट ले लेगा, इसके भी टेंजेंट ले लेगा, और उसके बाद मैं रेडियस अप्लाई कर देता हूँ। सपोज रेडियस 200 अप्लाई करता हूँ, तो ये क्या करेगा, इन दोनों के टेंजेंट और सर्कल का रेडियस 200 दे देगा। नेक्स्ट जो है सपोज करो अगर मैंने रेडियस देना है तो C एंटर किया, उसके बाद कोई पॉइंट स्पेसिफाई कीजिए। सपोज ये पॉइंट मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करता हूँ। अगर तो अब मैं डायरेक्ट वैल्यू इसके अंदर भरता हूँ। सपोज करो मैंने 200 वैल्यू दे दी, तो ये मेरा क्या उठाएगा, रेडियस। 200 का मैंने रेडियस लगाया। अगर यहाँ पे मुझे डायामीटर चाहिए तो C एंटर करके मैंने सर्कल लगाया, कहीं भी पॉइंट स्पेसिफाई किया। डायामीटर स्पेसिफाई करने के लिए मुझे D एंटर करना पड़ेगा। D एंटर किया। अब अगर मैं यहाँ पर 200 वैल्यू देता हूँ तो ये इसका डायामीटर उठाएगा। तो ये थे मेरे सर्कल की कमांड्स। सर्कल के अंदर एक और कमांड आती है 10 10 10। तो 10 10 10 के अंदर क्या है कि ये टेंजेंट टेंजेंट उठाएगा तीनों बार, इसके भी टेंजेंट ले लेगा, इसके भी टेंजेंट ले लेगा और इसके भी टेंजेंट ले लेगा। तो ये थी मेरी सर्कल की कमांड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।